एक बार की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। उसे रोमांचक कहानियों का बहुत शौक था। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने उसे एक गुफा का जिक्र किया, जो पहाड़ों के पीछे छुपी हुई थी। कहा जाता था कि वहां एक ऐसा खजाना है जिसे पाना आसान नहीं, लेकिन चेतावनी भी दी गई, उस गुफा में हर कदम पर खतरा है। आदित्य का मन उत्सुकता से भर गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुफा की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, एक काला कौवा उसकी ओर तेजी से उड़ता हुआ आया और जोर से कांव कांव करने लगा। उसने इसे अनदेखा कर गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर अजीब सी चमकती आकृतियां बनी थीं। अचानक उसके पैर के नीचे की जमीन खिसकी और वह एक गुप्त दरवाजे के जरिए नीचे गिर गया। नीचे एक संकरी सुरंग थी, जिसके दोनों ओर सांपों की मूर्तियां थीं। हर मूर्ति की आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। वह सोचने लगा, क्या ये सिर्फ मूर्तियां हैं या कुछ और? जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक तेज आवाज गूंजी, जो सच्चा है वही इस खजाने तक पहुंचेगा। आदित्य चौंक गया। उसने सोचा, ये आवाज कहाँ से आई? तभी उसके सामने तीन रास्ते आ गए। अब कौन सा रास्ता चुने, यह उसकी समझ से बाहर था। अचानक उसकी नजर एक दीवार पर लिखे श्लोक पर पड़ी। सत्य मार्ग पर चल, अंधकार में भी रोशनी मिलेगी। आदित्य ने बीच वाला रास्ता चुना। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक विशालकाय चट्टान उसकी ओर लुढ़क रही है। वह तेजी से दौड़ा और किसी तरह बचकर एक छोटी सी गुफा में जा छिपा। लेकिन यहाँ कुछ और ही अजीब था। दीवार पर खून से लिखा था, जो अपने डर का सामना करेगा वही यहाँ से जीवित लौटेगा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। अब उसके सामने एक गहरी खाई थी, जिसमें एक टूटा हुआ पुल था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आया कि पंडित जी ने कहा था, विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपनी आंखें बंद की और पुल पर कदम रखा। चमत्कारिक रूप से पुल ने उसे गिरने नहीं दिया। गुफा के आखिरी छोर पर उसे एक सुनहरा दरवाजा मिला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बूढ़े साधु सामने आए। उन्होंने कहा, खजाना वही पा सकता है जो इसे दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल करे। आदित्य ने सिर झुकाया और कहा, मैं इसे अपने गांव की भलाई के लिए उपयोग करूंगा। साधु मुस्कुराए और गायब हो गए। खजाने का पिटारा उसके सामने था, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, गुफा फिर से कांपने लगी। आदित्य ने दौड़